द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले देश के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यहां तक कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे हैं। मुकदमा दर्ज कराने वाले ने यह भी आरोप लगाया है कि वो अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी में एनआरसी को लेकर गलत तथ्य जो हैं वो सामने रख रहे हैं, उसको लेकर आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं जो कि सही नहीं है। इसी के साथ उनकी ऑटोबायोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध भी किया गया है। उसकी भी याचिका जो है वो कोर्ट में दायर की गई है। मैं आपको खबर पूरी डिटेल भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ये वही सीजेआई हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया था और उसके बाद कई कट्टरपंथी हिंदू संगठन जो है वो उनकी वाहवाही कर रहे थे, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो इन पर ये आरोप लग रहा है उस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर जैसे मुद्दों पर फैसला सुनाया उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसी के साथ उन पर भ्रामक दावे फैलाने के आरोप जो हैं वो भी लग रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे। न्यूज़ 24 के ट्वीट देखिए आप। 2 ट्वीट है। सबसे पहला ट्वीट देखिए जिसमें बताया गया है कि सीजेआई पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। राम मंदिर पर फैसला देने वाले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ असम पुलिस वर्कर्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने मामला दायर किया है। तो ये जिन्होंने मामला दायर किया है वो असम पुलिस वर्कर्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा हैं। ये पहले भी एनआरसी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज जो है वो बेबाकी से रखते हैं, मुखर रहे हैं और इन्होंने ही इन पर मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज कराया। इसी के साथ इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उस पर भी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध जो है वो कोर्ट से किया है और याचिका दायर की है। दूसरा ट्वीट न्यूज़ 24 का देखिए जिसमें और जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने यानी कि अभिजीत शर्मा ने गोगोई की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका भी दायर की है। शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ कथित भ्रामक और मानहानिकारक बयानों के लिए गोगोई और रूपा प्रकाशन के खिलाफ मानहानि का मामला जो है वो दायर किया गया है। अब यहां पर अभिजीत शर्मा जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि रंजन गोगोई अपनी ऑटोबायोग्राफी में भ्रामक दावे जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और मानहानिकारक बयान जो है वो दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आपत्ति यहां पर दर्ज कराई है। पूरा मामला समझने के लिए अभिजीत शर्मा ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, किस तरह के आरोप लगे हैं और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या कुछ लिख रहे हैं जिससे लेकर विवाद हो रहा है, वो एबीपी की इस खबर से समझेंगे। खबर में पूरी संक्षेप में पूरी ब्रीफ में जानकारी दी गई है कि क्या कुछ कहा गया है। हेडलाइन देखिए, लिखा है कि एक्स सीजेआई रंजन गोगोई पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा जो है वो अभिजीत शर्मा ने दर्ज कराया है। आत्मकथा में एनआरसी पर लिखी थी आपत्तिजनक बातें। आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफी जो है वो खुद ही इंसान जो है अपने बारे में लेख लिखता है, किताबें लिखता है, उसे कहते हैं। और रंजन गोगोई जो देश के पूर्व सीजेआई हैं वो भी खुद के जीवन को लेकर और अपने से जुड़ी तमाम बातों को लेकर एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है और उन पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा जो है उन पर दर्ज किया गया है। आगे खबर में देखिए, लिखा है सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। मामले में दावा किया गया है कि उनकी आत्मकथा में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरसी के संदर्भ में कुछ गलत बातें कही गई हैं। तो यहां पर अभिजीत शर्मा ने यह आरोप लगाया है रंजन गोगोई पर कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में एनआरसी को लेकर, एनआरसी के संदर्भ में कुछ गलत बातें कही हैं जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। आगे देखिए, लिखा है कि अभिजीत शर्मा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मामला दायर किया है। याचिकाकर्ता अभिजीत शर्मा ने कामरूप जिले और गुवाहाटी में सिविल जज कोर्ट में गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीजेआई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये वही किताब है जिसमें वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिख रहे हैं। एनजीओ असम पब्लिक वर्कर्स के अध्यक्ष शर्मा राज्य में एनआरसी से संबंधित विभिन्न मामलों में मुखर रहे हैं। तो वो एनआरसी के तमाम मामलों में अभिजीत शर्मा जो है वो मुखर रहे हैं और एनआरसी को लेकर जो है वो अपनी
बातें जो हैं वो मुखर तौर पर उठाते रहे हैं। और इसी को लेकर जब अपनी ऑटोबायोग्राफी में रंजन गोगोई ने गलत तरह की बातें कही तो उन्होंने तुरंत ही आपत्ति उस पर जताई और इसी के साथ मानहानि का मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर दिया है। यहाँ पर 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा जो है वो रंजन गोगोई पर दायर किया गया है। इसी के साथ उनकी ऑटोबायोग्राफी पर रोक लगाने की, उसको बैन करने की भी मांग की गई है। उस संबंध में भी एक याचिका जो है वो कोर्ट में दायर की है। खबर में देखिए आगे लिखा है कि अभिजीत शर्मा ने पहले असम में 1991 के एनआरसी को अद्यतन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। साथ ही मामले के लंबित रहने के दौरान हाईकोर्ट की निगरानी में 2015 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शर्मा ने अदालत में अपनी याचिका में बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सीजीआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने संबंध में कुछ बातें लिखी, वो गलत बातें हैं। साथ ही मानहानिकारक प्रकृति की है। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। जो पूरा मामला है रंजन गोगोई और अभिजीत शर्मा का, इस मामले में 3 जून को अगली सुनवाई होगी। और फिलहाल जो है इस मामले से जुड़ी जो भी खबरें सामने आ रही है वो हमने आपके सामने रखी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा में एनआरसी को लेकर कुछ गलत तरह की बातें जो हैं वो लिखी हैं और कुछ गलत तरीके से दावे जो हैं, भ्रामक दावे जो हैं वो किए हैं, जिसको लेकर उन पर मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अपनी आत्मकथा में पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने किन बातों का जिक्र किया है और क्या कुछ जानकारी दी है। एबीपी की इस खबर में बताया गया है कि जानकारी के मुताबिक रंजन गोगोई की आत्मकथा में कई बातों का जिक्र है। गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसले के बाद हुई पार्टी का भी जिक्र किया है। गोगोई ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर जो फैसला सुनाया था उसके बाद का भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। और उन्होंने लिखा है कि उसके बाद जो पार्टी हुई थी उसका भी जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। उन्होंने आगे खबर में लिखा है, उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद मैं उस बेंच के अन्य जजों को डिनर के लिए होटल ताज मानसिंह लेकर गया था। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि रंजन गोगोई ने कई मामलों में जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राफेल मामले में भी उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद भी, ये भी एक बड़ा मामला था जिसको लेकर रंजन गोगोई ने 2019 में फैसला सुनाया था, जिसके बाद से कई हिंदू पक्ष के लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और कई तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन उन पर अब जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उन पर जो आरोप लग रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिख रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसमें वो एनआरसी के संदर्भ में गलत तरह की बातों को पेश कर रहे हैं, गलत तथ्य जोड़ रहे हैं, गलत जानकारियां दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। क्योंकि रंजन गोगोई देश के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं और उन्होंने कई मामलों में ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया है, तो कई तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। आप इस खबर को लेकर रंजन गोगोई पर जिस तरीके से मानहानि का मामला दर्ज किया गया है और इसी के साथ उन पर जो आरोप लग रहे हैं एनआरसी के संदर्भ में, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।